हम कर रहे थे चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके इंडेक्स क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस एक्सरसाइज में इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं जो बैक एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स। तो प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स से किस तरह से डिफरेंट है। देखिए प्लांट सेल्स जो होता है उसमें जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है उसके बाहर भी एक और कवरिंग होती है, एक और रिजिड कवरिंग जिसे हम कहते हैं सेल वॉल, जो बनी होती है सेल्यूलोज की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स ऑफ ए प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय ए रिजिड सेल वॉल ऑफ सेल्यूलोज, जबकि ये सेल वॉल जो है ये एनिमल सेल में नहीं होती। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। सेकेंड, प्लांट सेल्स आर लार्जर इन साइज, एनिमल सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। थर्ड, प्लांट सेल्स हैव प्लास्टिड। प्लांट सेल्स जो होते हैं उसमें प्लास्टिड होते हैं। ये प्लास्टिड दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, एक होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। और ये प्लास्टिड जो होते हैं ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल्स हैव ए परमानेंट एंड लार्ज वैक्यूल्स। जो वैक्यूल्स हैं वो परमानेंट हैं और लार्ज हैं, जबकि एनिमल सेल्स में ये स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं। सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट इन प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम्स। लाइजोसोम्स आर वेरी रेयर इन प्लांट सेल में लाइजोसोम बहुत ही कम होते हैं। एनिमल सेल्स हैव लाइजोसोम्स, एनिमल सेल्स में लाइजोसोम्स पाए जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज ए प्रोकैरियोटिक सेल्स डिफरेंट फ्रॉम यूकैरियोटिक सेल्स। ये हम इंडेक्स क्वेश्चन में कंप्लीट कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन मैं अब दोबारा नहीं करा रही हूँ। हम स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर और ब्रेक डाउन। क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक डाउन हो जाए या रप्चर हो जाए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल दैट मेंटेन्स इट्स कांस्टेंट इंटरनल कंपोजिशन ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है जो एक सेल के इंटरनल कंपोजिशन को कांस्टेंट बनाए रखती है, ठीक है। इफ़ इट रप्चर और ब्रेक डाउन द कांस्टेंट इंटरनल केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सेल विल बी लॉस्ट। अगर ये रप्चर हो जाए तो सेल का जो इंटरनल केमिकल कंपोजिशन है वो क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। और एंड इट विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन। तो सेल जो भी फंक्शन करता है वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, और इस तरह से वो सेल जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर हो चुकी है वो क्या होगा, डाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्गी एपरेटस। अगर गोल्गी एपरेटस ना हो तो एक सेल की लाइफ में क्या क्या होगा। गोल्गी एपरेटस हैज़ अ फंक्शन ऑफ स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ द प्रोडक्ट। गोल्गी एपरेटस ये 3 फंक्शन करता है, स्टोर करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकिंग करना। इफ देयर इज नो गोल्गी एपरेटस देन द पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल सिंथेसाइज्ड बाय सेल विल नॉट हैपन। तो अगर गोल्गी एपरेटस नहीं होगा तो पैकिंग और ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल, कौन से मटेरियल जो जिन्हें सेल बनाता है, सिंथेसाइज मतलब बनते हैं सेल्स के द्वारा, वो उनकी पैकिंग नहीं होगी, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, गोल्गी एपरेटस इन्वॉल्व होता है लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में। गोल्गी एपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स क्या करते हैं, लाइजोसोम सेल्स को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। कैसे, फॉरेन मटेरियल को और जो वॉर्न आउट सेल ऑर्गेनिल्स हैं उनको डाइजेस्ट करके। सो देयर वुड नॉट बी एनी लाइजोसोम्स फॉर इंट्रासेल्युलर डाइजेशन एंड क्लीजिंग। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑर्गेनिल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वाई। किस ऑर्गेनिल को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहा जाता है, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो जो एनर्जी चाहिए लाइफ की सारी केमिकल एक्टिविटी को करने के लिए, जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करता है एटीपी फॉर्म में। एटीपी को क्या कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इस फॉर्म में रिलीज करता है। और एटीपी इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी को सेल की एनर्जी करेंसी कहते हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन, वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल्स मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज। लिपिड और प्रोटीन जो सेल मेम्ब्रेन्स के कॉन्स्टिट्यूंट हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। लिपिड्स आर सिंथेसाइज इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER में लिपिड जो है सिंथेसाइज होता है। एंड द प्रोटीन आर सिंथेसाइज इन राइबोसोम्स ऑफ RER। प्रोटीन जो है वो RER में जो राइबोसोम्स हैं वहाँ सिंथेसाइज होता है। 7th क्वेश्चन, हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। अमीबा जो है अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। तो मैं ये आंसर है तो काफ़ी बड़ा, लेकिन ये 9th क्लास के हिसाब से जितना है मैंने उतना एक्सप्लेन किया है। तो अमीबा एक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेल्यूलर का मतलब है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म।
ठीक है। इट एक्वायर्स इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये अपना जिस प्रोसेस से फूड लेता है उस प्रोसेस को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या है? ये एक वो प्रोसेस है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड को इंजेस्ट किया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के थ्रू, ठीक है। ऐसा कैसे होता है? दिस अकर्स ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या होती है? फ्लेक्सिबल होती है। विच इनेबल द अमीबा टू इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल फ्रॉम सराउंडिंग, जो अमीबा को फूड और अदर मटेरियल सराउंडिंग से इनगल्फ करने में हेल्प करती है, ठीक है। क्या चीज़? फ्लेक्सिबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट है व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हम पहले भी कर चुके हैं। ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर या मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। कैरी आउट द फॉलोइंग ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट्स। हमें ये एक ऑस्मोसिस एक्सपेरिमेंट करना है, तो ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चंस। टेक 4 पिल्ड पोटैटो हाफ्स, 4 पिल्ड मतलब छिले हुए हाफ्स पोटैटोस लेने हैं, एंड स्कूज ईच वन आउट टू मेक पोटैटो कप्स। जैसे एक ये पोटैटो हाफ पोटैटो लिया, ठीक है। अब इसका जो अंदर का मांस है ना, इसको स्कूज कर दिया, निकाल दिया, तो ये अंदर से ऐसे होलो हो जाएगा ना, खोखला हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा कुछ, ठीक है। ये पूरा यहाँ से जो मांस था, मटेरियल था, वो निकाल दिया। तो इस तरह से स्कूज आउट करने के बाद एक पोटैटो कप्स बन गया ये, ठीक है। वन ऑफ दिस पोटैटो कप्स शुड बी मेड फ्रॉम ए बॉइल्ड पोटैटो। ये जो 4 थे, इनमें से एक कप जो है वो एक बॉइल्ड पोटैटो से बना है। पुट ईच पोटैटो कप्स इन ए ट्रॉ कंटेनिंग वाटर। नाउ अब ये मैंने एक ट्रॉ ले लिया, इसमें पानी है। पानी कहाँ तक है कि जो ये पोटैटो हैं ये डूबेंगे नहीं, यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक पानी है, सपोज कीजिए, ठीक है, कि ये डूब नहीं रहे। ये 4 पोटैटो कप्स जो है मैंने इसके अंदर रख दिए। कीप कप ए एम्प्टी, ये ए है, ये एम्प्टी है, खाली है। पुट 1 टीस्पून शुगर इन कप बी, इस बी में शुगर है, ठीक है। यहाँ पर इसमें क्या डाली है? शुगर। पुट 1 टीस्पून सॉल्ट इन कप सी, सी कप में 1 चम्मच सॉल्ट डाली है। पुट 1 टीस्पून शुगर इन द बॉइल्ड पोटैटो कप डी, जो ये डी कप है ये किससे बना है? बॉइल्ड पोटैटो से बना है, ठीक है। इसमें भी 1 चम्मच चीनी डाली है। इसमें क्या फ़र्क है? ये बॉइल्ड है, यहाँ पे हमने बॉइल्ड लिख दिया। अब आगे, कीप दिस फॉर 2 आवर्स, इनको 2 घंटे तक रखना है। देन ऑब्जर्व द 4 पोटैटो कप्स एंड आंसर द फॉलोइंग। 2 घंटे रखने के बाद हमें इन्हें ऑब्जर्व करना है और फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए इन्होंने क्या पूछा है। एक्सप्लेन वाई वाटर्स गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ बी एंड सी। ये 4 पोटैटो थे। अब यहाँ इन्हें हमने एक ट्रॉ में रखा था, इस ट्रॉ में रखा हुआ है पानी, यहाँ तक ये पानी से फिल्ड है, ठीक है। यहाँ वाटर है। अब पहले ये पूछा है कि जो बी और सी का जो ये होलो पोर्शन है, यहाँ पे पानी गैदर हो गया, तो बताना है क्यों हो गया। तो आंसर है सिंस शुगर एंड सॉल्ट वाज प्रेजेंट एंड बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। बी और सी के जो ये होलो पोर्शन है, यहाँ पर क्या था? 1 चम्मच शुगर है, 1 चम्मच सॉल्ट है, ठीक है। वाटर फ्रॉम द ट्रॉ गैदर्ड इन द होलो पोर्शन ऑफ पोटैटो इन बी एंड सी बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से शुगर और सॉल्ट, जहाँ पे ये अंदर शुगर और सॉल्ट थे ना, तो ऑस्मोसिस प्रोसेस से ट्रॉ से पानी जो है वो यहाँ होलो पोर्शन में चला गया, ठीक है। क्यों? ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है। ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं हायर कंसनट्रेशन। बाहर क्या है? यहाँ पे ट्रॉ में जो वाटर कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है, यहाँ से टू द रीजन, कौन से रीजन में? जहाँ पर वाटर कंसनट्रेशन कम है, यानी कि शुगर और सॉल्ट अंदर में आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑस्मोसिस, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है वाई इज पोटैटो ए नेसेसरी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, आपने इस ए में हमने कुछ भी चीज़ नहीं डाली, फिर भी ये ए जो है, ए कप जो है वो ज़रूरी क्यों है? तो ये इसका आंसर आप लिखेंगे पोटैटो ए एक्ट एज ए रेफरेंस ऑफ कंट्रोल इन द एक्सपेरिमेंट। ये एज अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में काम कर रहा है और इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, ए में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है।
लेकिन ये कैसे काम कर रहा है, ये एक कंपैरिजन क्रिएट कर रहा है दूसरे, जैसे ये और पोटैटो जो हैं इनके साथ इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। जो रिजल्ट आएगा ना, तो ए में क्या चेंज है और बी सी डी इन पोटैटोस कफ में क्या चेंज है, इनको हम कंपेयर कर सकते हैं। तो पोटैटो ए एक्ट एज ए रेफरेंस ऑफ कंट्रोल इन द एक्सपेरिमेंट विच हेल्प इन कंपेयरिंग रिजल्ट। ठीक है, बस इतना ही लिखेंगे आप। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई वाटर डज नॉट गैदर इन द होलो आउट पोर्शन ऑफ ए एंड डी। तो इसमें पूछा है होलो आउट पोर्शन जो ए है और डी है, इन दोनों में पानी अंदर क्यों नहीं गैदर हुआ, क्यों नहीं इकट्ठा हुआ बाहर से, जैसे बी और सी में हुआ था, ए में और डी में क्यों नहीं हुआ। तो देखिए ए में तो हमने कुछ रखा ही नहीं था ना, तो जो ये पोटैटो कैविटी है ना, ये अपने आप से ऑस्मोसिस नहीं कर सकती। और डी का जो कप था वो कैसे बना था, बॉइल्ड पोटैटो से बना था। ठीक है, अब आंसर देखिए, वाटर डज नॉट गैदर इन द होलो पोर्शन ऑफ पोटैटो ए एज इट वाज एम्प्टी, क्योंकि ये एम्प्टी है, एंड देयर इज नो कंसंट्रेशन डिफरेंस, तो कोई कंसंट्रेशन डिफरेंस है ही नहीं, सो नो ऑस्मोसिस अकर, तो इसमें तो कोई ऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ ही नहीं। और डी में पानी इकट्ठा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो डी कप है वो किससे बना है, बॉइल्ड पोटैटो से बना है। ठीक है, पोटैटो डी इज बॉइल्ड पोटैटो कप। अब आगे ऑन बॉइलिंग, जब हमने इस पोटैटो को बॉईल किया तो पोटैटो सेल्स डाई, तो पोटैटो सेल्स जो थे वो डाई हो गए, एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द पोटैटो सेल लॉस्ट देयर परमेबिलिटी, और इस तरह से डाई होने के बाद जो सेल्स हैं उन्होंने अपनी परमेबिलिटी खो दी। जब परमेबल नहीं रहे तो ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मेम्ब्रेन्स के आर पार नहीं जा पाएगा। 10th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। सेल डिवीज़न, दो तरह के सेल डिवीजन्स होते हैं, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ठीक है, दो तरह के सेल डिवीजन होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस सेल डिवीजन जो है वो होता है ग्रोथ और रिपेयर के लिए, बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर के लिए, जबकि मियोसिस होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स के लिए। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन में पढ़ लेंगे, और माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस क्या है वो भी आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। द माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, whereas meiosis is the type of cell division which result in the formation of gametes। ये तो इसका आंसर हो गया। बाकी और डिफरेंस भी इसमें पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ भी आप लिखेंगे। अगर क्वेश्चन जो है ज़्यादा मार्क्स का है तो आपको ये भी लिखना होगा। माइटोसिस में क्या होता है, इन माइटोसिस इज सेल कॉल्ड मदर सेल्स, जो एक मदर सेल्स है वो डिवाइड होकर टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाती है। एक सेल जो है वो डिवाइड होता है और टू डॉटर सेल्स बनाता है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं मदर सेल्स, और इससे जो दो आइडेंटिकल सेम एक जैसे जो ये दो सेल्स बनते हैं इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। और इन दोनों डॉटर सेल्स में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने मदर सेल्स में होते हैं। ठीक है, जबकि मियोसिस की बात करें, इन मियोसिस इट प्रोड्यूस 4 न्यू सेल्स इंस्टेड ऑफ जस्ट 2। जैसे इसमें 2 बनते हैं, इसमें 4 न्यू सेल्स बनते हैं, एंड द न्यू सेल्स ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स और देन दैट ऑफ द मदर सेल्स। जितने मदर सेल्स में, यहाँ पे जितने मदर सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं माइटोसिस में, उतने ही डॉटर सेल्स में होते हैं। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, न्यू सेल्स जो 4 न्यू सेल्स बनते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जितने मदर सेल्स में हैं क्रोमोसोम्स उसके हाफ ये न्यू सेल्स जो होते हैं उनमें होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये मैंने मदर सेल्स बना दिया, इससे 4 न्यू सेल्स बनते हैं। ठीक है, इससे 4 बनते हैं, इससे क्या बनते हैं 2 न्यू सेल्स बनते हैं, इससे 4 न्यू सेल्स बनते हैं। और इनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, जितने भी मदर सेल्स में है उसके हाफ। इसमें एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है, आप इस डायग्राम को भी बना सकते हैं अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। देखिए ये डायग्राम है ना, ये माइटोसिस का है, इसमें मदर सेल्स हैं। ठीक है, इसमें 4 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये 2 डॉटर सेल्स बने, तो इनमें भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं 4। ठीक है, जबकि मियोसिस में क्या होता है, जितने भी मदर सेल्स में क्रोमोसोम्स हैं उसके हाफ न्यू सेल्स जो फॉर्म्ड होते हैं उनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितने मदर सेल्स में होते हैं।